Hello everyone, welcome to the another episode of The Kinnock Show. तो ये particularly episode 2 है. Kinnock Show episode 1 मेरा किसी और के साथ हुआ था, ये किसी और के साथ है. यहाँ मेरा एक और फ्रेंड तैयार हुआ था. अभी से मैंने उन लोगों को कुछ टाइम पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि मेरा एक फ्रेंड रेडी हो चुका है, वो इस पॉडकास्ट में आएगा. सो लेट्स गो, आज के क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं इससे और देखते हैं कहाँ तक इसकी एनिमे की पहुँच है. लेट्स गो. सो सबसे पहले पूछना चाहूँगा एकदम पीक से, लुकिज्म किस हिसाब से नाइस? मतलब कि उसके एनिमे के हिसाब से, उसकी स्टोरी के हिसाब से, या उसकी मानवा आर्ट स्टाइल के हिसाब से? लुकिज्म सिंपली पीक एनिमे है, so सब कुछ पीक है. एनिमेशन बेस्ट यू कैन डू. बट सिंगल प्रॉब्लम, एनिमे में और मानवा में देयर आर मेजर डिफरेंस. बहुत ऊपर नीचे आर्टवर्क है, बहुत एक्यूरेट नहीं है. हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे भी लगी थी, पर इतना मैटर नहीं करती बस जब तुमने मांगा नहीं पढ़ी हो, सिर्फ एनिमे देखा है. या तो फिर वो चीज़ जैसे हम ही लोग हैं. आपको और चैप्टर 1 से चैप्टर 5, 6, 7 मतलब शायद 15 तक एनिमेट हुए थे. जाने कितने जहाँ तक भी एनिमेट हो वहाँ तक तो नहीं पढ़ी, उसके आगे से पढ़ना चालू करी थी. सो कंटिन्यू करते हैं उस पर. व्हाट अबाउट सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन जो मतलब अनाउंस हुआ है सिर्फ अभी तक, मतलब उसका कुछ ऐसा वो नहीं है, बस कास्ट दिखी है और मालूम पड़ा है कौन सा एक्टर क्या करने वाला, किसका रोल करने वाला. तो सोलो लेवलिंग अभी मुझे भी हाल ही में पता चला है, उसका लाइव एक्शन आ रहा है. कब मालूम पड़ा? अभी कुछ ही दिन पहले मालूम चला है मुझे. इंस्टाग्राम पे जानते हो सभी लोग रील चलाते हैं. तो काफ़ी अच्छा, एक्टर्स अच्छे हैं उसमें, स्टोरी भी अच्छी रहने वाली है. सोलो लेवलिंग की स्टोरी इतनी अच्छी है ही है, लगता है पर एक्टर्स जो और नहीं आ ला पाएंगे. कैच कर पाएंगे. वो जिन्वू का ऑरा कोई मैच नहीं कर सकता. देखो, मैच करने को तो लोग कर सकते हैं, मैच करने को तो वन पीस नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया है अपना बेस्ट देकर. और लेकिन वो चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज उसमें एक्टर इंक्लूडेड, सॉरी क्रिएटर इंक्लूडेड होता है. बट देयर इज नो क्रिएटर इन सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन. सो क्या करेंगे उसमें हम लोग? मतलब कि कितना ही अच्छा एनिमेट कर लेंगे वो लोग. लेकिन जहाँ तक है मेरे हिसाब से जेजू आइलैंड तक शायद होगा. हाँ, उससे ज़्यादा वहीं तक होगा. जेजू आइलैंड छोटा ही से तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई. एनिमे के हिसाब से छोटा है ना, उस पर CGI बहुत लगते भाई, बहुत. वो तो अलग भाई बहुत टाइम लगेगा वो चीज़ करने में. मतलब अभी इस साल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको. बिल्कुल भी भाई इस साल हम एक्सपेक्ट भी नहीं, हम तो उससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते. सीजन 3 अनाउंस हो जाता है, उसकी जगह मज़ा आ जाता दैट इज मच बेटर देन द लाइव एक्शन. अगर ये लाइव एक्शन ड्रैगन बॉल जैसा कुछ हो गया तो ना छोड़ो. आजा छोड़ो. खैर, ड्रैगन बॉल मत देखो यार. सॉरी, वो वाली मूवी मत देखो. ड्रैगन बॉल एनिमे देखो, मूवी मत देखो. द पीक, ड्रैगन बॉल डायमा, ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल. हाँ, अभी लेटेस्ट सीजन एक और कोई सा नया आने वाला है, अनाउंस हो चुका है. माय गॉड, हम कहाँ पे चल रहे हैं भाई? मैं एनिमे अपडेट्स कहाँ जा रहे हैं मेरे ये? डायमा सीजन 2 अनाउंस हो चुका है. अच्छा, थोड़ा सा ना सोलर लेवलिंग JJK लुकिज्म ये सब थोड़ा घेर रख के जाने नहीं दे रहे. आगे जी पे वापस सब आई. व्हाट अबाउट जुजुत्सु काइसेन? सो काइसन अभी सीजन 3 आया है. सीजन 3 को छोड़ के सीजन 3 शिबुया इंसिडेंट. हाँ भाई, सही नाम लिया. एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करने का मतलब है वन नाइट एंड द डांस ऑफ डेथ. माय गॉड, ये चीज गलत नहीं होगी मेरे हिसाब से ये चीज बोलना कि सिंगल नाइट एंड डांस ऑफ डेथ हो रही है. भाई सही बात है. मतलब बहुत सारे सॉर्सरर्स जान दिए थे अपनी, बहुत सारे. नानमी हो गया. भाई नानमी छोड़ो यार, वो भाई वो पेन होने लगता है उससे अलग से. नुबारा पे चलते हैं. नुबारा उसका कमबैक हो गया. उसका कमबैक हो गया था. हाँ, कमबैक हो गया था. किसको नहीं मालूम ये चीज? आखिरी चैप्टर तक जाते जाते है ना, वो बंदे भी मांगा पढ़ने लग गए जिनको मांगा क्या होता है यही नहीं मालूम था. वो सही बात लग गए थे. मैं भी पहले नहीं पढ़ता था मांगा. देख लो ये है एक सामने एग्जांपल मेरे. अच्छा, अब चलते हैं हम लोग जरा दूसरी तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ, सीजन 3 के ऊपर. अब जो यूजी को बार बार फ्लैशबैक्स जो चल रहे हैं, ये चीज़ देख के मतलब अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि भाई साहब हम लोग क्या विटनेस करके आए अभी हम लोग जस्ट. यूजी और सुगुना भाई यूजी और सुगुना का कॉम्बिनेशन तो कभी नहीं बैठा आज तक. एंड ऑफ एन एरा है भाई. एंड ऑफ एन एरा वो भी छोड़ दो, वो समझ लो डेथ है. मतलब कि वो चीज़ जैसे मतलब अवेकन जब शिबुया में हुई थी पहली बार, कितने मिलियंस ऑफ लोग मतलब विदाउट एनी रीज़न ही मारे गए थे. कितने लोग मारे गए थे? अबाउट कितने लैक्स पीपल, कितने मारे? याद नहीं है भाई. डिस्ट्रक्शन लेवल तो वो देखने मिला था, उस हिसाब से तो बहुत मरे होंगे. लेकिन आई गेस जगह बहुत खाली थी वहाँ, जगह भी बहुत खाली हुई थी बाद में.
शिबुया इंस्ट्रक्ट बहुत लोग बाहर निकले थे, गोजो ने निकलवाया था ना। भाई गोजो ने भाई बड़ी मुश्किल से उनको निकलवाया था। अच्छा मेन प्रॉब्लम पता है किसकी आई थी? मेन प्रॉब्लम उनकी हो गई थी जो स्टेशन पे खड़े थे। हाँ, सबसे मेन वो भाग नहीं सकते, वही गोजो। में भाई उस देखो एक तो वो कास्ट है जो डोमेन था बैरियर टाइप, और ऊपर से जहाँ गोजो को लाना था यानी कि B5F लेवल B5F शिबुया का, वहाँ एक और ये लोग वॉल कास्ट किए हुए थे, कोई भाग ना पाए। मतलब सिर्फ उसको वो वॉल ऐसी डिजाइन थी कि उसमें सिर्फ सॉर्सरर्स निकल सकते हैं, मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पावर है जिनका हर टाइम मतलब कर्स एनर्जी एकदम मेंटेन चलती है, जैसे यूटा जैसे लोग उस टाइप के बंदे ही उसमें से निकल सकते थे। आम आदमी भूल जाओ, No chance। तक भूल जाओ। अच्छा एक टाइम पे जब उसने बोला ना कि अगर कोई हमें निकाल सकता है तो वो गोजो है, गोजो धक्का देते हुए निकला था धक्का सब कुछ बांटते हुए निकला भाई। अब भाई वो चैट है क्या भाई क्या वो। बोलते हुए कि ओ सॉरी लग गई धक्का, और फिर बाद में लड़कियों हो गए लड़कों हो गए सबके मुंह पे ने जूते रखते हुए निकला था। आई गेस ये तरह का दिखाना चाहता था कि गोजो किसी से शादी नहीं करेगा, गोजो बीइंग गोजो हार्टलेस। हार्टलेस नहीं, गोजो के पास भी इमोशंस थे, लेकिन खत्म सिर्फ हो गए उसके उसके स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और अपने फ्रेंड के लिए। गेटो भाई जितना एक क्लोज फ्रेंड दिल तोड़ सकता है ना, उस बंदे ने सारी लिमिट तोड़ दी थी, उसकी दिल तोड़ने को कुछ बचा नहीं था। वेल अभी पॉडकास्ट में लोग आधे लोग वही बोलेंगे भाई को बोलने का मौका तो दो भाई, ये बहुत आगे ज्यादा बढ़ता बात हूँ। नहीं है। खैर सीजन 3 को आप बताओ, सीजन 3 अब तक कैसा लगा, रिव्यू करो एपिसोड 1, 2 एंड 3। एपिसोड 1 to 3 अभी तक जहाँ से देखा है सब कुछ पीक थी, एनिमेशन पीक थी, और उन्होंने मांगा से एग्जैक्ट कॉपी मांगा पड़ी है, काफी अच्छी मांगा, और उन्होंने कॉपी किया है। कॉपी तो ओपीएम ने भी किया था। सॉरी थोड़ी बहुत गाली गलौज होना शुरू हो जाएगी, इसलिए आगे लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जे के पेज थे, कवर हाँ तो सब कुछ अभी तक तो ठीक है उसका। यूटा की एंट्री के बारे में थोड़ा बताओ यार, यूटा की एंट्री कैसी थी? हाँ यूटा की एंट्री शुरुआत में जब हुई थी भाई ऑरा लगा था, ऑरा नहीं भाई, जब एक बीजीएम एकदम ड्रॉप आया बीजीएम में और पूरा मतलब कर्स एनर्जी एक मास लेवल पे मास हुई थी, और यूजी ने खुद ही बोल दिया ये तो गोजो सेंसर से ज्यादा एनर्जी है। हाँ वो उसने डिस्क्राइब किया था उसने। और बीच में एक थिएटर वाला सीन आया जिसमें यूटा घूम गया था, यूटा कहीं भी कटाना उसने घुमाई थी अपनी। उस टाइम बस वो सोच रहा था कि कैसे बस पड़ जाए इसके, गेम ओवर हो जाए। वेल व्हाट अबाउट रीका? जब रीका वो बाहर आई थी बस 5-6 सेकंड के लिए आई थी, मगर काफी अच्छा लगा था। हट गई थी जैसे रीका पकड़ी थी उसको, भाई हाथ खराब हो गई। यूजी तो भाई नहीं बच पाता। यूजी सोचो हम लोग का सिर्फ देख क्या रखा, यूजी जो वहाँ पे एग्जैक्ट था उसका क्या हाल हुआ होगा। भाई क्वीन ऐसे नहीं बोलते उसे भाई ऑरा है उसका। वेल जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि रीका कैसे जिंदा है, तो बताओ भाई रीका कैसे जिंदा है? जे के 0 में तो मर गई थी। स्पॉयलर्स भाई ऐसा तो ड्यूक भैया भी स्पॉयलर्स दिए थे। हाँ रीका जिंदा हुई थी जब उसको जो है, मतलब वो अब रीका नहीं है, उसकी वो नहीं है, वो अब एक कर्स स्पिरिट बन चुकी है। हाँ लेकिन कर्स स्पिरिट लास्ट टाइम मतलब उसकी जो सोल थी वो रिलीज हो गई थी, पर कर्स स्पिरिट जो उसकी कर्स एनर्जी थी मतलब वो वहीं पे रह गई। थोड़ा सा एक पार्ट जैसे कहते हैं वो बच गया था। इजी टू एक्सप्लेन जिसको इसकी बात नहीं समझ में आई, देखो दिमागदार समझ जाएंगे इसकी बात, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रही थोड़ा समझा दे रहा हूँ। मतलब रीका रिलीज हो गई, उसको शांति मिल गई उसकी सोल को, मतलब उसकी पीसफुली सोल चली गई, लेकिन रीका ने एज अ गिफ्ट एक छोटा सा कर्स एनर्जी का पार्ट, इसका कहने का मतलब एक छोटा सा कर्स एनर्जी का पार्ट वहीं रह गया था, और उस पार्ट से रीका एज अ शिनिगामी बाहर आ सकती है, जस्ट लाइक माहोरागा का नाम कौन? शैडोज टेक्निक है। दैट वाज 10 शैडो टेक्निक, ये टोटली डिफरेंट है, मतलब शैडो से कंपेयर मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी शिंजोकू इंसिडेंट, स्पॉइलर अलर्ट, शिंजोकू इंसिडेंट आर्क के बारे में क्या बोलोगे, जो अभी गोजो वर्सेस सुकुना होने वाला है? गोजो वर्सेस सुकुना, जिसको नहीं पता शिंजोकू आर्क में वही हुआ था, गोजो वर्सेस सुकुना, जहाँ पे गोजो का किटकैट बना था। भाई लोग को वो नहीं जानना, लोग को ये जानना है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फीलिंग कैसी आएगी। फीलिंग तो भाई बेस्ट आर्क होने वाली है, जितना इंतजार मुझको बीरो का था, बीरो वर्सेस जिन्बू, उतना ही इंतजार मेरे को इसका भी है। बेरू वर्सेस जिन्बू में पर अब की बात तो नहीं आएगी, कनिंग गेम है, अगली साल पता नहीं पार्ट 2 जब आएगा। ऑफ कोर्स वैसे टाइम पे आएगा जैसे सीजन 2 का गैप मिला था, हाँ, एक साल में भी, 1 ईयर का, यानी 2027 डेट रिलीज हो गई है पर पता नहीं है, अभी दिमाग में नहीं आ रही है। अरे छोड़ो अभी एंजॉय करो यार अपना पार्ट 1 में ही कम एपिसोड्स हैं क्या? बहुत एपिसोड्स हैं उसमें, कंटेंट की कमी वैसे भी नहीं ना। अच्छा अभी बहुत सारी फाइट्स होने वाली है, जैसे कि कलिंगन अभी जस्ट शुरू ही हुआ है एपिसोड 3 से। हकारी की फोटो दिखा चुके हैं। हाँ हकारी की फोटो दिखा चुके हैं। हाँ मैं लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कंफ्यूज था कि हकारी वाली फाइट हुई कि नहीं,
ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारी फाइट नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बाय द वे उसको स्पॉइल कर दिया था बीच में, और द फॉलन का पार्टी मैंने स्पॉइल किया था और मैंने वहाँ डाल दिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जब मैंने वीडियो को वापस रिवॉच किया ना, तब मेरा सर पकड़ लिया मैंने बंदे का, भाई स्पॉइलर अलर्ट टिकला बोल गया था मैं वहाँ। भाई हंस मत, मेरे को बहुत पारे गए लोग, समझे? स्पॉइलर अलर्ट कुछ नहीं लिखा था मैंने वहाँ। अच्छा, शिनजुकू इंसिडेंट आर्क में जैसा कि तुम्हें मालूम है बहुत सारे कैरेक्टर्स अपना ऑरा फार्म करेंगे, स्पेशली किंग ऑफ कर्सेस रोमिन सुकुना वो करेगा सबसे ज्यादा ऑरा। मुझे तो बस उसकी वो वाली फॉर्म का इंतजार है, हायनेरा वाली। हाँ अच्छा, काफी अच्छी लगती है। एक क्वेश्चन है, हायनेरा फॉर्म वर्सेस गोजो सातोरू। गोजो हैव नो चांस, सॉरी ब्रो मंगर। नहीं, देयर इज नो माहोरागा, तो भाई मेरा बहरागा के कुछ कर ही नहीं सकता। नो माहोरागा, नो आ गई तो यानी नो वर्ल्ड कटिंग स्लैश। हाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता, इन्फिनिटी को नहीं ब्रेक कर सकता। गोजो केयरलेस भी ना हो, केयरलेस हो ना हो, सुकाना इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक कर सकता है अगर स्माहोरागा ना हो तो? ही इज सुकुना। कुछ कॉन्सेप्ट होता है भाई, कॉन्सेप्ट ठीक है। अब ऐसा है, देखो जैसे व्यू भैया ने भी बोला था अपने कि जो सुकुना जो है अपने के भैया के सर पे बंदूक रख के दिखवाता है, लिख मेरे बारे में अच्छा, लिख मेरे बारे में अच्छा। मेन चीज़ देखो समझाता हूँ, सिंपल ये होती है कि जो हमारा माहोरागा है, अगीतो है, ये सब शिनेगामी थे और इनकी पावर्स सुकुना यूज़ कर पा रहा था, जिसकी वजह से कई पार्ट्स पे गोजो को ऐसा मतलब हिट हुआ कि अब वो नहीं जीत पाएगा। उसने गार्ड जितना प्लस कर सकता था करा उस लेवल, मतलब उस फाइट में ऐसा ही हुआ था, उसने जितना प्लस किया एंड जब एकदम हार गया, पिट गया, कट गया, बर्बाद हो गया सुकुना, तब जाके उसने अपना गार्ड डाउन किया और दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ गोजो सातोरू एवर। लेकिन जैसा कि इसने बोला कि हायनेरा फॉर्म में कोई चांस नहीं बचता, मतलब गोजो हारेगा ही नहीं, मतलब जीतेगा। अब इस चीज़ का बहुत बड़ा तोड़ है, पता है क्या? इतने टाइम हैंड टू हैंड कॉम्बैट को सुकुना संभाल सकता है, पता है कैसे? हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए उसके पास इस बार 4 हाथ है और वो 2 हाथ से वो फाइट कर सकता है, दूसरे हाथ से वो हैंड साइन कर सकता है, और अगर मुंह से उसको बोलने भी नहीं दिया गया तो उसके पास एक और मुंह है जिससे वो बोल सकता है। सब कुछ ठीक है, देयर इज अ नो चांस स्टिल लेफ्ट कि गोजो जीत जाएगा। अरे मतलब करते हुए बाकी सब ठीक है, वो इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक करेगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर भी है। फिर बताओ। देखो, सुकुना किसी भी कर्स टेक्निक को देखकर उसका ब्लूप्रिंट निकाल लेता है, तो वो इसको भी ब्रेक करना, ही इज द किंग ऑफ कर्सेस, उसको गोजो एडमायर करता है। तो उसने क्यों नहीं किया? उसने महाराजा की हेल्प क्यों नहीं ली? उसको करना होता भाई, वो बहुत पहले भी कर सकता था। गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करना इतना आसान नहीं, बिकॉज ही इज गोजो सातोरू, ठीक है, लेकिन ब्रेक किसी ना किसी तरह से कर लेता, बिकॉज उसको गेगे लिख रहा है और गेगे के माथे पे वो बंदूक रख के लिखवाता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो अलग बात कैसे हो गई? नहीं, ये वांटेड पोस्टर इनके क्यों सुकुना के रिलीज करो ये वांटेड पोस्टर। ये इधर क्या कर रहा है? ये ऐसे कर क्या रहा है बेचारा? इसको बेचारे को रख क्यों रखा है? ये नहीं, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या ही उखाड़ा है जिसको तुम वांटेड कर रहे हो? सुकुना को करो वांटेड। मैं बोल रहा हूँ आज ही पोस्टर लगने चाहिए, हम लोग जा रहे लगाने बाहर। हाँ, हम वांटेड सुकुना एक्चुअली लगाने जा रहे हैं। 10 रुपए मिलेगा जिसने मारा, अरे डेड और अलाइव जो मिले, 10 रुपए मिलेगा। 10 रुपए नहीं, 3 लाख रुपए देंगे भाई सुकुना को मारने के। हाँ, उसकी 10 के 10 फिंगर चाहिए, फिर 20 के 20। फिर मांगा से यूजी को भी निकालो फिर तो बाहर, अगर सुकुना बाहर है तो। खैर, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तुम्हारा चैनल था, मतलब अभी से कुछ टाइम पहले, तुम लोगों को नहीं मालूम होगा इसका चैनल था, लेकिन इसका मैं सब्सक्राइबर था इसका चैनल था। आई एम यूजिंग द वर्ड था। सो नहीं, कॉपीराइट की बात नहीं है, मैं पूछ रहा था तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब पर? या एंड में यूट्यूबर बहुत अच्छा बनना है, सब्सक्राइबर्स बहुत तेज बढ़ते हैं, जल्दी इतना ग्रो कर गए भाई अपने, तो या एंड में यूट्यूबर बनना काफ़ी आसान है। बस तुम कुछ अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, और काफ़ी आसान भी है जी, बस एडिटिंग करना आना चाहिए। क्या था मतलब तो कितने सब्सक्राइबर तुमको चाहिए थे? अरे मुझे तो लगा था जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा कंटेंट बढ़ेगा। हर यूट्यूबर का ड्रीम होता है ना, स्टार्ट करते हुए हर यूट्यूबर एक ड्रीम देखता है कि उसको इतने सब्सक्राइबर रीच करने। नहीं, मेरा ये कोई ड्रीम नहीं था, मुझे बस एडिटिंग सीखनी थी, मुझे एडिटिंग करने में मजा भी आता है। एडिटिंग एज अ लास्ट ऑप्शन तुमने चूज करा था यूट्यूब को। अच्छा, एडिटिंग करता ही था, मैंने अपलोड भी करते लॉन्ग वीडियोस की, वो से शॉर्ट्स पे कॉपीराइट का इशू तो नहीं होता, बट देयर इज नो इनकम इन इट, उससे इनकम नहीं आती। इनकम आती है? नहीं, शॉर्ट्स से इनकम नहीं आती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ तो आती है भाई। सब्सक्राइबर से इनकम नहीं मिलती, व्यूज से इनकम मिलती है, लेकिन शॉर्ट्स के व्यूज से इनकम नहीं मिलती।
क्योंकि हम लोग उस पर सॉन्ग यूज़ करते हैं सिर्फ आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए होती है। जैसे कि तो मेरा मुझे channel- चाहिए भी नहीं था, मुझे तो बस हाँ, फिर अपना तुमने एडिटिंग quit- फिर बढ़ाना तुमने था। क्विट करा, मतलब क्विट क्या करा, तुम्हें कॉपीराइट तरह से लग गया। अच्छा, अभी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ चल रही है यूट्यूब पे, जैसे पार्क तेजुन इतना प्यार में डूब गए हैं अपने फैंस के कि वो 2 बड़े बड़े कॉपीराइट स्ट्राइक व्यू भैया को दे दिए हैं। भाई लोग जाओ उनको मेल प्लीज मेल करो कि वो व्यू भैया के चैनल से वो 2 कॉपी भैया आपके साथ हैं। हटा दे, प्लीज़ हटा दे पार्क तेजुन। मैंने वेबटून को मेल किया, मैंने पार्क तेजुन को मेल किया, और मतलब इनके दोनों इंस्टाग्राम पे मैंने भी मेल कर दिया है। अब वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेल कर दिया मैंने। अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने करा है। भाई ये भी कर रहा है, ये कर दिया है। ये कर, तुमने भी कर दिया। माय गॉड भाई बहुत आगे। भाई का मैं भी फैन हूँ। भाई इसने भी कर दिया है, मैंने भी कर दिया है। देखो होता क्या है। और बाय द वे दिस इज़ द एपिसोड 2 ऑफ द किनॉक्स शो। इस साल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर विद अ न्यू गेस्ट। हो सकता है ओपी इन द चैट अगर हो जाए तो रिज वगैरह निकले भाई की, और फिर वापस भाई का कम बैक होए। कर दो भाई। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाओ, फोन करो। लेट्स गो फॉर व्हाट।